नमस्कार, आप देख रहे हैं टोटल टीवी। मैं हूं सौरभ जौहरी। हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। हरियाणा विधानसभा चुनाव में हार के बाद कांग्रेस में बढ़ता विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। पार्टी को जहां हार से सीखना चाहिए तो वहीं अंतर्द्वंद की स्थिति बनी हुई है। एक बार फिर हाईकमान और हुड्डा गुट आमने सामने आ गए। इस बार प्रदेश प्रभारी दीपक बावरिया ने हरियाणा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदय भान के जिला प्रभारी नियुक्ति करने के आदेश पर रोक लगा दी। उनकी ओर से जारी किए गए पत्र में कहा गया कि अगले आदेश तक इस पर अमल स्थगित रहेगा। जिला प्रभारियों की नियुक्ति को लेकर सिरसा से पार्टी के सांसद कुमारी शैलजा ने भी जानकारी न होने की बात कही थी। साथ ही प्रदेश अध्यक्ष के आदेश जारी होने के बाद पूर्व विधायक शमशेर गोगी ने भी कई सवाल उठाए। ऐसे में कांग्रेस में उठती अंतर्कलह आखिर थमेगी कब? क्या इसका कोई समाधान निकलेगा या फिर यह अंतर्द्वंद पार्टी के लिए बड़ी सिरदर्दी बनकर उभरेगा? ये सवाल है। तो कांग्रेस की अंतर्कलह हरियाणा कांग्रेस की आखिर कहती क्या है? संजीवनी कौन होगा? कौन पार्टी को प्रदेश में उभारेगा? ये तमाम सवाल हैं। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। रिपोर्ट देखिए। आज की खबर थोड़ा गर्म है। सर्दी के मौसम में गर्म खबर। दरअसल प्रदेश कांग्रेस में नेताओं की लड़ाई थमने का नाम नहीं ले रही। एक बार फिर हाईकमान और हुड्डा गुट आमने सामने हो गए हैं। हुड्डा की मेहरबानी से प्रदेश अध्यक्ष बने उदय भान ने 18 दिसंबर को जिला प्रभारियों की जो सूची जारी की थी, उस पर हाईकमान के प्रतिनिधि प्रदेश प्रभारी दीपक बावरिया ने अपना वीटो लगा दिया है। प्रदेश के कांग्रेस नेताओं को भेजी चिट्ठी में प्रभारी ने संदेश भेजा है कि जिला प्रभारियों की नियुक्ति को अगले आदेश तक अमल में न लाया जाए। यानी हुड्डा गुट और हाईकमान के बीच फिर असमझ वाली स्थिति बन गई है। कांग्रेस की स्थिति पर पलवल के बीजेपी विधायक और प्रदेश के राज्य मंत्री गौरव गौतम ने चुटकी ली है कि भाई लोग आपसी लड़ाई में विपक्ष की भूमिका भी ठीक से नहीं निभा पा रहे। कांग्रेस ये उनके पर्सनल व्यक्तिगत उनकी पार्टी का काम है, लेकिन उनकी लड़ाई में वो विपक्ष का काम भी ठीक से नहीं कर पाएंगे। उधर बीजेपी के ताने पर कांग्रेस की महासचिव कुमारी शैलजा ने जवाब दिया है कि मुझे नहीं पता कि ऐसी कोई सूची आई है। यानी हुड्डा खेमे पर निशाना साधने का मौका छोड़कर ये कह दिया कि मुझे नहीं पता। यानी सूची के इस फैसले को वो हुड्डा और उदय भान की मनमानी बता रही हैं। तो आप उन्हीं से पूछिए जो अपॉइंट किए हैं, उन्हीं से पूछिए। तो देखो, जब कोई पार्टी प्रोग्राम होते हैं उसके लिए बना दिए जाते हैं, तो पर ये अब क्या किस हिसाब से किस मकसद से कैसे किया है, कोई हमको तो उसके बारे में मालूम नहीं है। वक्त भी क्या चीज है। कहाँ तो प्रदेश में कांग्रेस सरकार बनाने की स्थिति में नजर आ रही थी और अब हालत ये है कि बीजेपी और पब्लिक में कहीं जग हसाई तो कहीं हमदर्दी तो कहीं बेचारे कहकर बुलाया जा रहा है। सियासत की भाषा में इन्हें खेल और वक्त वक्त की बात है कहा जा रहा है। हरियाणा ब्यूरो, टोटल न्यूज। तो कांग्रेस की अंतर्कलह एक बार फिर से उभरकर सामने आई है। कोई नई बात नहीं है। इससे पहले भी हमने देखा कि गाहे बगाहे इस तरीके की नोराकुश्ती खींचतान देखने को मिलती रही है। हमारे सहयोगी हमारे साथ मौजूद हैं, उनका तारुफ मैं आपसे करा दूं। पानीपत से टोटल टीवी के एसेट एडिटर देवेंद्र कथुरिया हैं और हिसार से एसेट एडिटर डॉक्टर महेश कुमार हैं और वरिष्ठ पत्रकार वीनू सोनी जी हमारे साथ चर्चा में जुड़े हुए हैं। देवेंद्र, चर्चा की शुरुआत में आपसे ही करना चाहूंगा। अंतर्द्वंद, कहीं ना कहीं नूरा कुश्ती, ये तमाम ऐसे शब्द हैं जो पार्टी के लिए गाहे बगाहे इस्तेमाल किए जाते रहे हैं, क्योंकि मौजूदा परिस्थिति को देखें, बीते 10 सालों में संगठनात्मक तौर पर देखें, तमाम तौर पर ये उभरते हुए सामने आए हैं। एक बार फिर से हाईकमान और हुड्डा गुट आमने सामने, क्या होगा पार्टी का? देखिए सौरभ, 2014 से जब से, चाहे हम केंद्र की बात करें चाहे हरियाणा की या और स्टेट की, बीजेपी का जब से उभार हुआ है, उसके बाद कांग्रेस के बुरे दिन शुरू हुए थे 2014 में। शुरू में तो 14 से लेकर 24 से थोड़ा पहले तक तो कांग्रेस की स्थिति बहुत खराब थी, लेकिन 24 के लोकसभा चुनाव में 5 सीटें जीतने के बाद कांग्रेस की बल्ले बल्ले, उनको लगते थे कि शायद अब हमारे अच्छे दिन आएंगे जी। तो लोकसभा में 5 सीटें जीतने के बाद कांग्रेसियों के हौसले बुलंद थे और योजना
बनाई जा रही थी, ये मन में ख्याल आ रहे थे कि अब विधानसभा में भी सरकार बनेगी। लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस का प्रदर्शन रहा, 10 साल से संगठन नहीं है, आपस में भिड़ रहे हैं, गुटबाजी है। गुटबाजी तो लोकसभा चुनाव से पहले भी थी और उसके बाद भी, और आज उससे ज्यादा हो गई है। अब जब संभलने का मौका था तो ये मौका भी कांग्रेस ने खो दिया है। अब विधानसभा चुनाव में जो स्थिति कांग्रेस की हुई है, उम्मीद लगा रहे थे कि कांग्रेस की हवा है, 70 सीटें जीतेंगे, एक से एक दावे हो रहे थे। लेकिन जो नतीजा सामने आया और उसके बाद पोस्ट पोल जो चीजें सामने आ रही है, तो कांग्रेस की स्थिति और खराब हो रही है, आपस में ही उलझ रहे हैं। और बीजेपी को ये कहने का मौका मिल रहा है कि जो विपक्ष की भूमिका नहीं निभा रहे, जो संगठन नहीं बना सके 10 साल से, वो सरकार क्या बनाएंगे। तो बिल्कुल निराशाजनक स्थिति है कांग्रेस की। और कुछ छोटे नेता जो जिलों में होते हैं, मेरी भी उनसे कई बात है, वो कहते हैं जी बड़े नेताओं की लड़ाई का हम मोहरा हम बन गए हैं, नुकसान हमारा हो रहा है, हमारा मन रोने को है कि बड़े नेता जो आपस में लड़ रहे हैं, हम तो मेहनत करते हैं, बड़े नेताओं की लड़ाई का मोहरा बन गए हैं, नुकसान हमारे को हो रहा है। और लोग हमदर्दी भी जताते हैं कि यार कांग्रेस के साथ ये क्या हुआ। मतलब लोगों को दुख भी है, लोग मजे भी लेते हैं, और बीजेपी वाले चुटकी ले रहे हैं कि 10 साल से संगठन नहीं बना पाए, आप सरकार बना रहे थे, आप तो विपक्ष की भूमिका से भी गए गुजरे होगे। तो ये ताने अब झेलने पड़े हैं, चाहे कुमारी शैलजा हो, चाहे सुरजेवाला हो, चाहे भूपेंद्र हुड्डा हो। तो अब ये नया जो केस शुरू हुआ है, जैसे जिला प्रभारी नियुक्त किए गए थे, शायद हौसला बढ़ाने की बात थी, लेकिन बात ये सामने आई कि भूपेंद्र हुड्डा और उदय भान ने अपनी मर्जी से किया, हाईकमान से कोई अनुमति नहीं ली। और दीपक बाबरिया जो हाईकमान के प्रतिनिधि हैं, हाईकमान की तरफ से जो छोड़े गए प्रदेश में कि पार्टी ठीक ठाक चले, ठीक ठाक रहे, लेकिन अब उन्होंने उदय भान को झटका दे दिया है कि आपने जो जिला प्रभारी घोषित किए हैं, सभी कांग्रेस नेताओं को चिट्ठी आई है कि इस फैसले को फिलहाल रोक दिया गया है अगले आदेश तक। तो अंदरूनी खींचतान और बढ़ गई है। ऐसी स्थिति में अब आगे क्या होगा? बिल्कुल, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। बड़ा सवाल है। आप महेश, जो स्थिति बनी हुई है कांग्रेस के अंदर, अंतर्द्वंद की स्थिति, खींचतान की स्थिति हर बार देखी जाती है, आखिर इस स्थिति का जिम्मेदार कौन है? हाईकमान वर्सेस जो आदेश दीपक बावरिया का प्रभारी हैं, उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष के आदेश की नियुक्ति जो थी जिला प्रभारियों की, उन पर रोक लगा दी है। तो ये कहा जा सकता है कि हाईकमान वर्सेस प्रदेश की कांग्रेस में ये तस्वीर देखने को मिल रही है। देखिए, कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो कि अप्रत्याशित आपको नजर आ रहा हो। दरअसल ये प्रतीकात्मक आप मानकर चलिए कि हरियाणा कांग्रेस बेलगाम है। बेलगाम किस संदर्भ में? यहां राहुल गांधी, और आए दिन हम इसी तरह की चर्चा को आगे बढ़ाने का काम करते हैं, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, इनकी जो मंशा है वो हरियाणा प्रदेश में लागू पूरी तरह नहीं हो पाती। संदर्भ के रूप में मैं यहां पर कहना चाहूंगा कि राहुल गांधी ने कहा था कि विधानसभा चुनाव के दौरान आम आदमी पार्टी से जो गठबंधन है उसकी संभावनाओं पर काम किया जाए, लेकिन पूरी तरह दरकिनार कर दिया गया। सीपीएम को भिवानी विधानसभा सीट दे दी गई, जो कि सीपीएम की तरफ से मांगी भी नहीं गई थी। और समाजवादी पार्टी जींद की जुलाना विधानसभा सीट चाहती थी अपने एक नेता के लिए। समाजवादी पार्टी गठबंधन हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के साथ बार बार करना चाहती थी, लेकिन वो नहीं किया गया। जो सब कुछ राहुल गांधी की तरफ से किया गया वो सब कुछ दरकिनार कर दिया गया। तो यहां ये बात कही जा सकती है कि गांधी परिवार कमजोर हुआ है, कांग्रेस पार्टी आला कमान कमजोर हुई है। हरियाणा प्रदेश का जिक्र कर तो यहां पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा पहले भी मजबूत थे, आज भी मजबूत हैं। 72 टिकटें बांटने के बाद जो हश्र कांग्रेस पार्टी का हुआ और जिस तरीके से चुनाव प्रचार से कुमारी शैलजा हटी और जिन परिस्थितियों में हटी, वो हरियाणा प्रदेश के लोगों ने देखा। अब ना तो हार की जिम्मेदारी उदय भान ने ली, ना ही भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने ली। कुमारी शैलजा ये कहती हैं कि 72 टिकटें जिन्होंने बांटी थी, जिनकी मर्जी से चुनाव प्रचार चल रहा था, उनसे पूछिए कि क्यों हार गई। तो 2-2 की बात कही जा सकती है कि ना तो कोई हार की जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार है, ना ही पार्टी का शीर्ष नेतृत्व पार्टी को उस अनुशासन के साथ चला पा रहा है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा की मजबूती कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व पर भी भारी है और हरियाणा प्रदेश में बाकी नेताओं पर भी भारी है। हालांकि नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा खुद बनना चाहते हैं। ज्यादा से ज्यादा भूपेंद्र सिंह हुड्डा के विरोधी इतना कर पाए हैं कि अभी तक भूपेंद्र सिंह हुड्डा का नाम तय नहीं होने दिया गया, लेकिन देर सवेर या तो खुद भूपेंद्र सिंह हुड्डा बनेंगे नेता प्रतिपक्ष, या उनकी पसंद का कोई चेहरा जिसे मोहरा आप कह सकते हैं वो भी बनाया जा सकता है। तो
CO2 की बात कही जा सकती है कि कांग्रेस पार्टी का शीर्ष नेतृत्व बेहद कमजोरी की स्थिति में है और हरियाणा प्रदेश में भूपेंद्र सिंह हुड्डा का दूसरा कोई सानी नहीं है। वो हरा दे पार्टी को, वो जिता दे, वो चाहे कोई भी फैसला करे, लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा के फैसले को कोई चुनौती नहीं मिलेगी। यहां दीपक बाबरिया के खिलाफ जिस तरीके से उदय भान ने आक्रामक होकर टिप्पणियां की थी, बयानबाजियां की थी, अधूरा सच बता रहे हैं दीपक बाबरिया, आधा सच आधा झूठ, इस तरह की जब बयानबाजी हो जाती है तो उसके बाद ये माना जा सकता है कि यहां दीपक बाबरिया ने इस फैसले के खिलाफ खड़ा होना ही था। यानी परिस्थितियां अंदर की पहले भी विस्फोटक थी, आज भी विस्फोटक है और आए दिन हम ये जिक्र भी किया करते हैं कि अभी तूफान आना तो बाकी है, जो कि यकीनन ये बात कही जा सकती है कि कांग्रेस पार्टी में तूफान आना तो अभी बाकी है। अब बिल्कुल जो परिस्थितियां बनी हुई हैं वो यही कह रही हैं। वीरेंद्र जी, अब मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए सबसे बड़ी चुनौती पार्टी के आगे क्या है और आलाकमान बार बार विफल क्यों साबित हो रहा है? जिस तरीके से महेश ने भी जिक्र किया, देवेंद्र ने भी जिक्र किया कि पार्टी आलाकमान कमजोर स्थिति में है, विकल्प कोई नहीं है, ये एक सबसे बड़ी वजह बताई जा रही है। आखिर क्या कोई संजीवनी मिलेगी हरियाणा कांग्रेस को हरियाणा में प्रदेश स्तर पर पार्टी को मजबूत करने में? क्योंकि संगठन अब तक नहीं बन पाया, एक बड़ी चुनौती है। हार के कारणों की समीक्षा करने की बात पार्टी के स्तर पर की जा रही थी, समीक्षा नहीं की गई, अंतर्द्वंद बढ़ता जा रहा है। क्या विकल्प होगा पार्टी का? किस तरह के भविष्य प्रदेश में देखने को मिल सकता है? क्या लग रहा है सर? देखिए, पार्टी अध्यक्ष जो है उदय भान जी, इनको तो देर सवेर जाना ही है जी। मतलब पार्टी में अब एकता तभी हो सकती है जब नया अध्यक्ष आए, कार्यकर्ताओं में उत्साह होगा। अब जो प्रभारी हैं, देखिए दीपक बाबरिया, उनकी स्थिति भी अजब हो गई है। तो मतलब जो का कार्यकर्ताओं में जिनके प्रति विश्वास नहीं है, आस्था नहीं है, कार्यकर्ताओं को लगता है कि ये संगठन में नई जान नहीं फूंक सकते। अब उदय भान तो अपने आप में कोई ताकत है नहीं, उसके पीछे उसकी पृष्ठभूमि में भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही हैं। और ये देखिए, अब वहां प्रदेश प्रभारी भी ऐसा नेता होना चाहिए जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा को भी नियंत्रित कर सके। कुमारी शैलजा जो राष्ट्रीय महासचिव है, रणदीप सिंह सुरजेवाला है, वो भी राष्ट्रीय महासचिव है। मतलब ऐसे कद का नेता चाहिए प्रदेश प्रभारी जो इन सब पर नियंत्रण कर सके। और मतलब जो इनके व्यक्तित्व के आगे दब जाएगा तब उसकी कोई भूमिका नहीं रहने वाली है, जाहिर सी बात। और अब जो है कांग्रेस का, अभी देखिए दिल्ली में चुनाव है तो ऐसे में कांग्रेस का ध्यान उस तरफ ज्यादा है, हरियाणा उसकी प्राथमिकता नहीं है। अब मान लीजिए अगर जिला प्रभारियों की सूची भी जारी हुई थी, अगर प्रदेश अध्यक्ष ये सब सूची जो है प्रदेश प्रभारी के संज्ञान में ला देते कि हम ऐसा परिवर्तन करने जा रहे हैं, उनको विश्वास में ले लेते, तो मतलब ऐसी स्थिति पैदा नहीं होती। अब ठीक है, कुछ लोग कांग्रेस छोड़ गए, नए प्रभारी बनाने थे, तो आपस में चर्चा तो होनी चाहिए। तो इसका मतलब है कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और प्रदेश प्रभारी में संवाद ही नहीं है। जब संवाद नहीं होगा तो ये स्थिति उत्पन्न होगी, तो मतलब संगठन ही नहीं है। अब ये देखिए, अब क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा आज भी कह रहे हैं कि हमने कुछ परिवर्तन किया है, कुछ लोग छोड़कर चले गए थे, संगठन नए सिरे से खड़ा करना है। तो ऐसी स्थिति में संगठन कैसे खड़ा होगा जब नेताओं का परस्पर एक दूसरे के प्रति विश्वास नहीं है? भाई काम तो संगठन के लिए करना है, सभी ने करना है, सभी को बराबर का मान सम्मान चाहिए। लेकिन इस स्थिति के अंदर जो है लगता नहीं कि कांग्रेस ने कोई हार से सबक सीखा है, और कोई तो हार मानने को भी तैयार नहीं है। भाई हार तो हुई है लेकिन उसको मानने को तैयार नहीं है। वो कह रहे हैं कि हमारा कोई विशेष अंतर ही नहीं है, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में वोटों का कोई अधिक विशेष अंतर ही नहीं है। सीटों के जो अंकगणित है उसमें जरूर अंतर है, जो वोट बैंक है उसमें मामूली सी अंतर है। तो मतलब देखिए, अब हार तो हुई है, इसको स्वीकार करना चाहिए। नैतिक जिम्मेदारी कौन लेगा? कोई लेने को तैयार ही नहीं है। तो कुल मिला के देखा जाए कि कांग्रेस के संगठन ने अभी कोई सबक नहीं सीखा, और कहां अगर संगठन भी बन जाएगा, जिला अध्यक्ष भी बन जाएंगे, तो क्या कांग्रेस में एकता हो जाएगी क्या? जब आपके मंडल के स्तर पर, वार्ड के स्तर पर कार्यकर्ता नहीं है, टीम नहीं है, लोग आपसे जुड़ना नहीं चाह रहे, तो आप अपना संगठन कैसे खड़ा करेंगे? सिर्फ पदाधिकारी बना देने से संगठन खड़ा होगा नहीं। जो नए लोगों को भी जोड़ना है, जो पार्टी की विचारधारा से जुड़ना चाहते हैं, उन लोगों को आप कैसे जोड़ेंगे? मतलब कार्यकर्ताओं में, जनता में उत्साह भी होना चाहिए। जो कांग्रेस की सदस्यता लेने के इच्छुक हो, उस तरह का वातावरण निर्माण करना है, आपको माहौल तैयार करना है कि लोग कांग्रेस के प्रति आकर्षित हो। ऐसा तो कोई दिखाई देता नहीं है। बिल्कुल नजर नहीं आता। देवेंद्र, वीरेंद्र जी ने बहुत महत्वपूर्ण बात कही। वो बात यह कि उदय भान को प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाना और पार्टी में एक बार फिर से संरचनात्मक रूप से पार्टी को खड़ा करना एक बड़ी चुनौती है, और यह प्रदेश स्तर पर करना पड़ेगा, तभी संगठन का निर्माण होगा। क्या कोई विकल्प नजर आता है ऐसे में? क्योंकि महेश बता रहे हैं कि ऐसा फिलहाल हुड्डा का कोई विकल्प नहीं है। क्या आलाकमान के पास कोई और विकल्प होगा जो उदय भान को हटाया जा सके और ये खींचतान जो है इसको कम किया जा सके? क्योंकि पहले खींचतान कम होगी, उसके बाद ही पार्टी को मजबूती मिलेगी, अपने वर्चस्व की
खुद की जो स्वयं हित है उसको साइड में नेताओं को करना होगा। आगे क्या कुछ विकल्प नजर आ रहा है शीर्ष नेतृत्व के पास, आलाकमान के पास? देखिए सौरभ, पहले तो मैं ये कहूंगा कांग्रेस की जो हालत है उसका कसूरवार खुद बड़े नेता है और फिर नीचे के नेता भी जो जिलों में है वो भी गुटों में बटे हुए हैं। कोई शैलजा को अपना नेता मानता है, कोई रणदीप सुरजेवाला के पीछे चल रहा है, कोई भूपेंद्र हुड्डा की जय बोल रहा है। हैरान ही हमें, खाली ऊपरी नेताओं की नहीं कहेंगे कि उनकी ईगो टकरा रही है, उनकी महत्वाकांक्षा है। जिलों में भी यही स्थिति है। इनके कसूरवार, हालांकि छोटे नेता ये कह रहे कि बड़े नेताओं की लड़ाई का हम शिकार हो गए, हम मोहरे बन गए, हमें रोना आता है, ये शब्द यूज करते हैं। लेकिन आप देखिए, बड़े नेता ही नहीं, कोई मुख्यमंत्री बनना चाहता है, कोई विधानसभा चुनाव लड़ना चाहता है, नीचे के लोग कहते हैं कि शैलजा की जाके कोठी पर हाजिरी लगाते हैं, कोई भूपेंद्र हुड्डा की कोठी पर जाता है, कोई सुरजेवाला की जय बोल रहा है। पिछले 10 साल से ये हो रहा है। आपको हैरानी होगी सुनकर, 5 प्रभारी बदल चुके हैं। 10 साल में जब अशोक तंवर थे उस टाइम वो और कई प्रभारी आए थे, कमलनाथ भी बने थे, वो महाराष्ट्र वाले बने थे, उनका क्या नाम था, कुल 5, मैंने एक रिपोर्ट दिखाई थी, 5 प्रभारी बदले हैं और 3 या 4 प्रदेश अध्यक्ष बदले। 10 साल में प्रभारी बदल गए, प्रदेश अध्यक्ष बदले, लेकिन संगठन नहीं बना। और जब संगठन की जरूरत थी, जब लोहा गर्म था, जब लोग कह रहे थे कि हाँ कांग्रेस को रिस्पांस दे रहे थे, कांग्रेस का हाथ पकड़ रहे थे, लेकिन कांग्रेस अपनी गलतियों का शिकार होगी। अपनी गलतियों की वजह से आज कांग्रेस की ये स्थिति है। खाली ऊपर वाले नहीं, नीचे वाले नेता भी, नीचे वाले भी कोई किसी को, मतलब सवाल ये कि अगर नीचे वाले नेता, चलो बड़े नेताओं की लड़ाई में भूपेंद्र हुड्डा आते तो सारे इकट्ठे होकर उनका स्वागत करे, बड़े नेता जिंदाबाद बोले। नहीं, हुड्डा आएंगे तो हुड्डा के समर्थक ही उनके कार्यक्रम में आएंगे, शैलजा वाले नहीं जाएंगे। शैलजा आएगी तो सिर्फ वो ही जाएंगे। ऊपर से ले नीचे तक गुटबाजी है और हाईकमान बहुत बेहद कमजोर स्थिति में है। हाईकमान का दबाव नहीं है। भूपेंद्र हुड्डा के अभी समर्थक, मेरे को कोई कह रहा था, कह रहा जी 37 विधायक जीत कर आए हैं, 32 विधायक भूपेंद्र हुड्डा के समर्थक हैं। भूपेंद्र हुड्डा के इशारे पर कुछ भी करने को तैयार होते। 37 में से तो पार्टी क्या करे, नेता क्या करे, फील्ड में जो नेता है वो क्या करे। जब ये हालात है कि 37 में से 32 विधायक जो जीत कर आए वो भूपेंद्र हुड्डा के समर्थक है, भूपेंद्र हुड्डा के पीछे है। और मेरे को लगता है बड़े नेताओं ने भी एक तरह से पार्टी को दबाव में डाला हुआ है कि हमारी मर्जी चलेगी। इस स्थिति में हाईकमान कुछ कर नहीं पाता, सिर्फ बेबसी की हालत है सबके सामने। मैं ये कहता हूं, कांग्रेस के जितने नेता हैं, चाहे जिलों में है चाहे ऊपर है, सब लोग साधन संपन्न है, बढ़िया, मतलब आर्थिक स्थिति भी अच्छी है, उसमें जोश भी है, लेकिन माहौल ऐसा नहीं है जिस तरीके से हम कहते हैं कॉर्पोरेट का कोई ऑफिस हो, कॉर्पोरेट में कार्य संस्कृति होती है, वर्क कल्चर क्या है। बिल्कुल। तो कांग्रेस के पास सब कुछ है, संसाधन भी है, स्थापित नेता हैं, बढ़िया बिजनेस है, खाते पीते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में आज भी घूमते हैं, जबकि 10 साल से सत्ता से बाहर हैं। इनके पास सब कुछ है। नहीं है तो जोश नहीं है, कोई मार्गदर्शन करने वाला नहीं है, हाथ पकड़कर एकता, कड़ी से कड़ी जोड़ने वाला कोई नहीं है। इस हतोत्साहित करने वाली स्थिति, बेबसी की स्थिति से कांग्रेसी गुजर रहे हैं और जल्दी ही इनको कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो फिर नगर निगम चुनाव जो होने हैं, निकाय चुनाव में भी दुर्गति होना तय है। अब बिल्कुल दुर्गति होना तय है और जो परिस्थिति है वो यही संकेत दे रही है। महेश, अब सवाल ये है कि पार्टी के पास कोई विकल्प फिलहाल तो नजर नहीं आ रहा, बड़ी चुनौती पार्टी के सामने है। क्या अंतर्द्वंद पार्टी के लिए एक बड़ी सरदर्दी बनकर आने वाले समय में साबित होगा? ये जो विवाद है ये आखिर थमेगा कब, कौन थामेगा, ये भी एक सवाल पैदा हो रहा है। देखिए, सिरदर्द नहीं है, ये बहुत बड़ा संकट कांग्रेस पार्टी के लिए है और ये अब का भी नहीं है। दशकों पीछे चले जाइए, स्वर्गीय चौधरी भजनलाल के वक्त चले जाइए, उस समय भूपेंद्र सिंह हुड्डा विरोधी हुआ करते थे और उसके बाद भूपेंद्र सिंह हुड्डा की जब सरकार थी तो यहाँ रणदीप सिंह सुरजेवाला सरकार में मंत्री भी थे लेकिन विरोधी भी थे। इसके अलावा चौधरी बीरेंद्र सिंह सरकार में मंत्री भी रहे कांग्रेस पार्टी में लेकिन विरोधी भी रहे। तो ये जो परिस्थितियां इस वक्त बनी हुई है, ऐसा नहीं है कि इसी हाल फिलहाल में ये परिस्थितियां देखने को मिली हो। दशकों आप पीछे जाते जाइए, जितना पीछे जाएंगे कांग्रेस पार्टी के हालात इसी तरीके के आपको देखने को मिलेंगे। चाहे कांग्रेस पार्टी सत्ता पक्ष के में रही हो चाहे विपक्ष में रही हो, अंदर की जो हालात है बहुत ज्यादा बड़ा परिवर्तन कभी नहीं हुआ। भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी एक वक्त में कांग्रेस पार्टी के घुर विरोधियों में माने जाते थे। जब स्वर्गीय चौधरी भजनलाल कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री थे उस समय आर पार की जो स्थिति कायम किया करते वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा कायम किया करते। तो उनके घुर विरोधी सत्ता के वक्त भी
भूपेंद्र सिंह हुड्डा को माना जाता था। तो हाल फिलहाल की जो मौजूदा परिस्थितियों का जिक्र यहां पर किया जा रहा है, तो मैं यकीनन ये बात कह सकता हूं कि केंद्रीय नेतृत्व जो कांग्रेस पार्टी का बेहद कमजोरी की स्थिति में है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के जो विरोधी हैं, भले ही वो रणदीप सिंह सुरजेवाला अपने बेटे को एडजस्ट कर पाने में कामयाब हुए हों, कैथल से उन्होंने विधायक अपने बेटे को बना लिया हो, खुद वो राजस्थान से राज्यसभा में है, कुमारी शैलजा भले ही सिरसा से जो है लोकसभा का चुनाव जीत पाने में कामयाब हुई हो, लेकिन जो वर्चस्व यहां पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा कांग्रेस में कायम कर चुके हैं, और मेरे सहयोगी देवेंद्र जी जिस तरीके से जानकारी दे रहे थे कि 37 में से 32 विधायक भूपेंद्र सिंह हुड्डा के इशारे पर चलते हैं, इशारे पर चलेंगे भी, क्योंकि टिकट भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के हाथ से लिया था और चुनावी मैदान में भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का आशीर्वाद लिया था। तो 37 में से 32 विधायक भूपेंद्र सिंह हुड्डा के इशारे पर चल रहे हैं। तो कांग्रेस पार्टी का श्रेष्ठ नेतृत्व और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के विरोधी कुछ भी कर पाने में सक्षम नहीं है। उनके पास उतनी क्षमता, उतनी ताकत नहीं है कि वो हरियाणा प्रदेश में भूपेंद्र सिंह हुड्डा को कड़ी चुनौती दे पाए, या फिर गांधी परिवार में यानी गांधी दरबार में किसी तरह की चुनौती भूपेंद्र सिंह हुड्डा के लिए कायम कर पाए। भले ही भूपेंद्र सिंह हुड्डा चुनाव जितवाएं या चुनाव हरवाएं, अभी कांग्रेस पार्टी के हालात में कोई बड़ा परिवर्तन होता नजर नहीं आ रहा। भूपेंद्र सिंह हुड्डा अब भी क्षत्रप बने हुए हैं और उनके विरोधियों को देर सवेर एक बार फिर से ये देखने को मिलेगा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही नेता प्रतिपक्ष के सिंहासन पर बैठे हुए हैं। और आगे के जो फैसले हैं, बीते फैसले सारे भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने लिए, चाहे लोकसभा चुनाव का जिक्र किया जाए, उम्मीदवारों के चयन का जिक्र किया जाए लोकसभा चुनाव के दौरान, उसके बाद विधानसभा चुनावों का जिक्र किया जाए तो 72 टिकटें माना जा रहा है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बांटी। लोकसभा और विधानसभा और आने वाले जो भी चुनावी अग्नि परीक्षाएं होंगी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही अगुवाई कर रहे थे और भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही अगुवाई करेंगे। अंदरूनी हालात में कोई बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं होने वाला, इस तरह की कोई संभावना नजर नहीं आती। अब बिल्कुल वीरेंद्र जी, जो स्थिति अब कांग्रेस की बनी हुई है, जैसा कि हम चर्चा भी कर रहे हैं, अब सवाल यह है कि यही वजह है कि जनता ने अपेक्षा की पार्टी की, क्योंकि पब्लिक सब देख रही है, पब्लिक को पता है, जनता जानती है कि हरियाणा में प्रदेश स्तर पर क्या चल रहा है, पार्टी के अंदर अंतर्द्वंद बना हुआ है, अपना स्वार्थ मनवाना एक अहम की जो सियासत है उसे साधने की कोशिश तमाम तौर पर हम चर्चा भी करें, भूपेंद्र हुड्डा कर रहे हैं। कुमारी शैलजा में और रणदीप सुरजेवाला में भी टकराव की स्थिति देखी, किरण चौधरी में भी टकराव की स्थिति देखी। तो हार जब आप जाते हैं तो हार के जो जिम्मेदारी है वो भी लेनी होती है। जब जीत का सेहरा आपके सिर सजता अच्छा लगता हो और आप चाहते हैं कि आपके सिर पर जीत का सेहरा सजे, जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में भी देखा हमने परिणाम 5-5 के रहे, उस वक्त पार्टी गदगद थी, भूपेंद्र हुड्डा गदगद थे, विधानसभा चुनाव की रोड को क्लियर मान रहे थे, लेकिन क्या अंदर खाने की यह द्वंद्व ही पार्टी के लिए बड़ा मुसीबत लेकर आया, और उसका परिणाम हमने भी देखा, विधानसभा चुनाव में भी देखा हमने, और उसके बाद अब निकाय चुनाव में भी संकट की घड़ी बढ़ती जा रही है, जो परिस्थिति है संभावना और ज्यादा गहराती जा रही है। देखिए, जब जीत जाए तो श्रेय अपनी छवि को, हार जाए तो भीतरघात, मतलब पार्टी में भीतरघात हो गया। अब ये देखिए कि जब कांग्रेस ने ये लग रहा था कि सत्ता के नजदीक आने वाली है, तो कांग्रेस अपने संगठन पे नहीं थी, अपने संगठन के बुते उसको अपेक्षा नहीं थी। उसको ये लग रहा था कि सत्ता विरोधी लहर है, इसलिए लोग विकल्प के रूप में कांग्रेस को चुन लेंगे। मतलब कांग्रेस मजबूत नहीं थी, लोगों को मतलब कांग्रेस के लोगों को ये लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वातावरण है, तो लोगों का मजबूरी हो जाएगी कांग्रेस को चुनना। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उस जो सत्ता विरोधी लहर थी उस पर अंकुश लगा दिया, तो इसलिए अब कांग्रेस का खेल खराब हो गया। अब कांग्रेस अगर खुद में मजबूत होती, कांग्रेस का संगठन होता, कांग्रेस के साथ लोग जुड़ना चाहते, कांग्रेस की विचारधारा का प्रभाव होता, तो परिणाम दिखाई देता। लेकिन आज तो अब देखिए महिलाएं हैं, महिलाओं में कांग्रेस के प्रति कोई आकर्षण नहीं है। कांग्रेस का जो महिला कांग्रेस है कोई संगठन नहीं है, कांग्रेस का फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन है, आज उसका कोई आधार दिखाई नहीं देता। तो मतलब हालांकि यूथ कांग्रेस के जब चुनाव होने हैं, लेकिन और जो है चाहे NSUI है, चाहे इंटेक है, जो मजदूरों में काम करते हैं, तो मतलब कांग्रेस के फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन में भी कोई आकर्षण नहीं है, वहां भी लोग जुड़ना नहीं चाहते। युवा वर्ग में भी कांग्रेस के प्रति आकर्षण नहीं है, ये कांग्रेस के लिए चिंता का विषय है। कांग्रेस की विचारधारा से लोग विमुख होते जा रहे हैं, और जो कांग्रेस की गुटबाजी को देखते हैं, तो आम आदमी जो है कांग्रेस से किनारा कर सकता है। वो समझते हैं कि ये पार्टी को मजबूत करने की बजाय अपने आप को मजबूत करना चाहते हैं। हालांकि राहुल गांधी ने भी कहा है कि कांग्रेस के नेताओं की महत्वाकांक्षा के कारण हरियाणा में ये पार्टी की दुर्गत हुई।
तो लेकिन अभी भी कोई सबक नहीं सीखा। अब क्या होगा देखिए, अब हरियाणा जो है कांग्रेस हाईकमान की प्राथमिकता नहीं है, क्योंकि हरियाणा में अभी कोई चुनाव नहीं है, नगर निगम के स्थानीय निकायों के चुनाव में वो कोई गंभीरता से लेता नहीं। और कई बार तो गुटबाजी को हवा हाईकमान देता है। हाईकमान इसलिए हवा देता है ताकि वो हाईकमान के वर्चस्व को चुनौती ना दें, आपस में उलझे रहे। लेकिन यहां भी ये स्थिति बनी हुई है, मतलब जो है गुटिये जो संतुलन बना के रखना है वो भी पार्टी हाईकमान का काम है। अब सब गुटबाजी है तो सभी गुटों को बराबर का प्रतिनिधित्व देना पड़ेगा। अब जो प्रदेश अध्यक्ष कौन बनता है, देखिए अब जो है उदय भान से तो ये बात तो बड़ी स्पष्ट है कि वो कांग्रेस में के कार्यकर्ताओं में उत्साह का संचार नहीं कर सकते, उत्साह पैदा नहीं कर सकते, और उनको डमी अध्यक्ष माना जाता है। देखिए उदय भान जी का अपना स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है, सभी लोग मानते हैं इस बात को। लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा में ताकत है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा आज जो है कांग्रेस के बहुत बड़े नेता है, पूर्व मुख्यमंत्री है, उनका अपना एक जनाधार है, लोग उनको काफी एक विकल्प के रूप में देखते हैं। तो कुल मिला के देखा जाए, अगर कांग्रेस में अगर जान है, अगर उसका कारण तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही है। हालांकि कुमारी शैलजा का एक वर्ग विशेष तक सीमित है, रणदीप सुरजेवाला एक विशेष क्षेत्र तक सीमित है, लेकिन भूपेंद्र हुड्डा की पूरे हरियाणा के अंदर एक पहचान है, 10 वर्ष तक मुख्यमंत्री रहे हैं, तो इसलिए अब जारी संगठन की अपेक्षाएं उन पर केंद्रित हैं। लेकिन ऐसे में विपक्ष का नेता कांग्रेस उनको बनाती है या उनके द्वारा मनोनीत किसी प्रतिनिधि को बनाती है तो समय बताएगा। लेकिन अगर कांग्रेस ने अपने पुनर्जीवन की कोई अपेक्षा की जा सकती है तो वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा से ही की जा सकती है। बिल्कुल, और हुड्डा उस कसौटी पर कितने खड़े उतरेंगे ये भी एक चुनौती है। हुड्डा के लिए भी पार्टी के संगठन को मजबूत करना है। जब दारोमदार आप पर है तो पार्टी को मजबूती से आगे बढ़ाना ही होगा, नहीं तो बीजेपी भी अब ये कहने लगी है कि नेता, विपक्ष के नेता के तौर पर भी अपनी भूमिका, विपक्षी पार्टी के तौर पर भी अपनी भूमिका कांग्रेस अदा नहीं कर पा रही है। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए।